Hello students, I am your science teacher and today we will discuss about chapter life process। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ लाइफ। तो लाइफ सबसे पहले देखिए, जितने प्लैनेट्स हैं उनमें से लाइफ कहाँ पर पॉसिबल है। लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है ओनली, क्योंकि हमारे पास ऐसी कंडीशंस है जो अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाता है। तो लाइफ, जो भी ऑर्गेनिजम्स लाइव होते हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि नॉन लिविंग्स में नहीं होते हैं। जैसे कि हम लिविंग बीइंग्स हैं, तो जिनके अंदर भी लाइफ होती है उनके अंदर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं। जस्ट लाइक डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सर्कुलेशन होता है। तो इस तरह से हमारे अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होती हैं। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। मीन्स कि जो लाइफ मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो एक जगह पर फिक्स नहीं रहता है। वो मूव भी कर सकता है, रेस्ट भी कर सकता है, स्लीप, दैट मीन्स कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को करता है। दैट इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड। मतलब कि लाइफ क्या है? लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसको उन सारी प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ की प्रोसेस बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। जैसे अभी आपको बताया गया कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन आर द एग्जांपल ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो कि हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक देता है। तो उसमें न्यूट्रिशन है, दैट मीन्स कि हम फूड को इनटेक करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। और उसी तरह से जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल दीज प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाई ओनली दैट अ सिंगल सेल। आप जानते हैं कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक सेल होती है, बट उनके अंदर जितनी भी ये सारी प्रोसेसेस अभी आपने पढ़ी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी एक सिंगल सेल के थ्रू उनके अंदर हो जाती है। और जो वेल डेवलप ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे वी आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सभी क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमारे अंदर आप जानते हो कि बहुत सारी बिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, बहुत सारी टिश्यूज़। सेल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यूज़ के कॉम्बिनेशन से हमारे अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से हमारा पूरा बॉडी सिस्टम बनता है जो कि अलग अलग तरह के वर्क्स को परफॉर्म करता है। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेल डेवलप सिस्टम, हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं अलग अलग तरह के वर्क को करने के लिए। मींस कि अगर हमें न्यूट्रिशन करना होगा, हमें रेस्पिरेशन करना होगा, हमें सर्कुलेशन या एक्सक्रीशन, हमें कोई भी इनमें से प्रोसेसेस करनी होगी, तो हमारे पास एक सिंगल सेल या सिंगल टिश्यू नहीं पाया जाएगा, हमारे अंदर उससे रिलेटेड पूरा एक वेल डेवलप सिस्टम पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रेस्पिरेशन करना है तो हमारे अंदर एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाएगा। दैट मीन्स कि नोज़ है, नाजल चैम्बर है, और विंड पाइप है, लंग्स हैं। तो इस तरह से वी हैव अ पर्टिकुलर एंड वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, सॉरी, वेल डेवलप्ड सिस्टम टू परफॉर्म एवरी टाइप ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। अब जो अभी आपने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन, इसको हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज़ नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फूड को एक्वायर करना, लेना, दैट मीन्स कि जो हमारा नरिशमेंट है उसको लेना, हम लोग इनटेक करते हैं फूड को, ठीक है, और इसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। दैट मीन्स कि फूड को लेना, इसको अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये पोषण कहलाता है। तो भोजन को यानी कि पोषण को लेना ही हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। और अगर देखा जाए तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, एंड हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है सब टाइप्स। अब हेटरोट्रॉपिक के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि होलोजोइक है, सैप्रोफिटिक है, एंड पैरासाइटिक। तो हम इसको वन बाय वन करके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या जानना है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी आपने पढ़ा देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी दैट व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है?
ऑटो मतलब मैंने आपको बताया, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश itself by making its own food using sunlight and chemicals, such mode of nutrition is called autotrophic nutrition. अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद बना रहा है, और अपना फूड खुद कौन बनाता है? आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सनलाइट का यूज़ करके एंड कुछ केमिकल्स का यूज़ करके, और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज, प्लांट्स क्या करते हैं? इस प्रोसेस को, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, ये जो पूरी प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसमें प्लांट क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को लेते हैं एंड आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स, और ये क्या कहलाते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। फोटो मीन्स होती है सनलाइट, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं कि अपना ट्रॉपिक यानी कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक। This process is known as photosynthesis and the plants are known as photoautotrophs, right? Few bacteria use chemicals to drive energy are called the chemoautotrophs. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपनी एनर्जी को प्रिपेयर करने के लिए या फिर अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं। सच बैक्टीरिया आर नोन एज कीमोट्रॉफ्स। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बैक्टीरिया को हम कीमोट्रॉफ्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस अभी आपको बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज़ फॉर्म्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, राइट? तो प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर। देखिए, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, वो क्या क्या होता है? सनलाइट है, वाटर है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड देमसेल्व्स। प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, और उनके ऊपर बहुत से ऑर्गेनिजम्स भी डिपेंड होते हैं जिनकी नीड को वो पूरा करते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, और जो एनर्जी को, जो सनलाइट को ट्रैप करने का, जो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वो कौन होता है? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट ग्रीन कलर का पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ये क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। अब ये लाइट जो होती है, लाइट एनर्जी इज़ यूज टू स्प्लिट। ये जो लाइट एनर्जी होती है ये क्या करती है? H2O को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देती है। जैसे वाटर का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O, तो जब लाइट एनर्जी को ये लेते हैं प्लांट्स, तो ये क्या कर देते हैं कि ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में उसको ब्रेकआउट कर देते हैं। तो लाइट एनर्जी इज हेल्प टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, क्लोरोफिल इज सॉरी हाइड्रोजन इज देन यूज्ड। अब इस हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ पे होता है? हाइड्रोजन इज देन यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, टिपिकली ग्लूकोज। ये जो हाइड्रोजन होता है इसका यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना, और उसको, और जो नेक्स्ट है क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी आपको बताया गया कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए, इस प्रोसेस को पूरा होने के लिए क्लोरोफिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्टोमेटा फैसिलिटेट्स इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा क्या होता है? लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से होल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? दिस फैसिलिटेट्स इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने में, लेने में हेल्प करते हैं। तो students, our next topic will be stomata, which we will discuss in our next video. Okay, goodbye, take care.